नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अबुआ। आज सुनिए कहानी अंधेरों की गूंज। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अंधेरों ने अपनी गहरी छाया फैलाई हुई थी। इस गांव के लोगों की जिंदगी रोजमर्रा की धारा में बह रही थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के 10 बज रहे थे। कुमुदनी देवी, गांव की सबसे प्रभावशाली महिला, अपने घर में अकेली थी। उनके घर की बिजली चली गई थी और सर्दी की वजह से उनकी सांसें कड़ी हुई थी। अचानक दरवाजे पर एक अजीब खटखटाहट होती है। कौन है? कुमुदनी जी, मुझे मदद की जरूरत है, कृपया दरवाजा खोलिए। कुमुदनी देवी ने दरवाजा खोला और सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर और थकावट थी। क्या हुआ? आप ठीक हैं? जी, मैं रघु हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई है, मुझे यहाँ छुपाइए। कुमुदनी देवी ने रघु को अंदर बुला लिया, लेकिन उनकी चिंता और बढ़ गई। बैठिए, चाय बनाती हूँ। बताइए क्या हुआ है? मैं रात को जंगल में काम कर रहा था। अचानक कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ पर आया हूँ। कुमुदनी देवी ने रघु की बातों को गंभीरता से लिया और चाय लाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये चाय पीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। जैसे ही रघु ने चाय पीनी शुरू की, अचानक घर की लाइट्स आ गई और कुमुदनी देवी के चेहरे पर घबराहट का एक अलग ही रंग देखा गया। अरे, लाइट वापस आ गई। लेकिन तभी रघु के चेहरे पर एक अनजान डर उभरा। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए यहाँ से। कुमुदनी देवी ने देखा कि रघु ने अचानक अपनी चाय का कप गिरा दिया और घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ा। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे अपनी जान की चिंता है। कुमुदनी देवी के समझाने पर भी रघु बाहर भाग गया। कुमुदनी देवी ने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी सोच की गहराई में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। रात गहराते ही गांव में एक और खबर फैल गई। रघु की लाश जंगल में पाई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और उन्होंने कुमुदनी देवी से भी पूछताछ की, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुमुदनी जी, आपने रघु को यहाँ किस स्थिति में देखा था? उसने दरवाजे पर खटखटाया, डर के मारे चाय भी गिरा दी, फिर अचानक से भाग गया। पुलिस की जांच के दौरान कुमुदनी देवी के घर में कुछ अजीब सी चीजें सामने आई। पुलिस ने पाया कि रघु का एक पर्स कुमुदनी देवी के घर में पड़ा था, जिसमें उसके दस्तावेज और पैसे भी थे। ये पर्स रघु का है, आपने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मामला और उलझ गया। पुलिस ने कुमुदनी देवी के घर की गहन जांच की और पाया कि घर में कई ऐसी चीजें थी जो रघु के अंतिम क्षणों की कहानी को दर्शा रही थी। जांच के बाद पुलिस ने पता लगाया कि कुमुदनी देवी का पुराना दोस्त, जो बहुत सालों पहले गायब हो गया था, वही रघु के नाम से आया था। वो पैसे और दस्तावेज छुपाने के लिए कुमुदनी देवी की चेष्टा को रोकने के लिए यहां पर आया था। तो ये सब समझ में आता है। रघु ने कुमुदनी देवी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे साजिश ने उसकी ही जान ले ली। कुमुदनी देवी की जिंदगी की गुत्थी का सच खुल गया। रघु की मौत एक बदला लेने की साजिश का नतीजा था और कुमुदनी देवी की चुप्पी ने सबको एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। रात की स्याही में छुपे राज की गूंज आज भी गांव की हवाओं में महसूस की जाती है। अंधेरों की गूंज अब भी सुनाई देती है और सच का पर्दा उठाने से पहले कई सवाल अनसुलझे रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी का अंत होता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर लिखिएगा। और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।